1808 में कायम होने वाला मरी शहर का वाहिद कब्रिस्तान हुकूमत की अदम दिलचस्पी और कब्रिस्तान कमेटी की कोई ख़ास पॉलिसी ना होने और फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस इंतहाई खस्ता हालत पेश कर रहा है। कब्रिस्तान में कोई चारदीवारी नहीं है, जिसकी वजह से जंगली जानवर कब्रिस्तान में घुसकर कब्रों की बेहरमती करते नज़र आ रहे हैं। रास्ते कच्चे हैं। गोरखंड न होने की वजह से मकामी अफराद खुद कब्रें तैयार करते हैं। कब्रिस्तान में सिर्फ एक ही मुहाफ़िज़ है। सफाई के लिए खाकरूब नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। कब्रिस्तान में जगह की कमी एक अहम मसला है। जगह की कमी की वजह से मकामी अफराद को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। मकामी अफराद का पुरज़ोर मुतालबा है कि कब्रिस्तान के लिए जल्द जगह अलाट की जाए और फंड्स भी मुहैया किए जाए। लाखों रुपए से तैयार होने वाला ये स्टेडियम जो आपको खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जो कभी स्टेडियम बन ही नहीं सका। बदकिस्मती से इस पे लाखों रुपए लगाए गए, लेकिन ना ये स्टेडियम बन सका और ना ही ये कब्रिस्तान की जगह के साथ मुंसलिक हो सका। आज ये खंडर का मंजर पेश कर रहा है, आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा कब्रिस्तान भी है। जहाँ कब्रिस्तान की राजी कम हो गई, हुकूमत को चाहिए कि फौरी इस खंडर को कब्रिस्तान के साथ मुंसलिक कर दिया जाए, ताकि मरी की अवाम को जो कब्रिस्तान की कमी की दुश्वारी का सामना है वो फौरी कम हो सके। मरी शहर के वाहिद कदीमी कब्रिस्तान की खस्ता हालत के बारे में जानते हैं कब्रिस्तान के वाहिद मुहाफ़िज़ कारी मेहरबान से। अस्सलाम वालेकुम। ये मरी का जो सिटी का कब्रिस्तान है, इसमें सबसे पहली बात है कि बाढ़ नहीं है और उसकी वजह से माल मवेशी की वजह से बहुत बेरुमती होती है कब्रों की। और दूसरी बात यह है कि पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। तीसरी बात यह है कि लाइटिंग वगैरह इसमें ज़रूरी है। कब्रिस्तान की कमेटी है, ये तो मैंने उनको कहा जी ये चीज़ें नहीं हैं। तो क्या कहते हैं वो कहते हैं जी कि इंशाल्लाह हो जाएगा। कब्रिस्तान में कोई भी रास्ता नहीं है, सब कच्चे रास्ते जी, सब कच्चे रास्ते हैं। कब्रों से ऊपर से गुजर कर जाना पड़ता है जी। जब जनाजा वगैरह होता है हमारा इधर परेशानी होती है। और यहाँ पे देखने में आया कि कोई गोरकन भी नहीं है हुकूमत की तरफ से, और ये जो लोग हैं ये मकामी, ये अपनी कब्रें खुद बनाते हैं जी। ये अपनी मदद आप ये कब्रें जो है बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो अगर शाम के टाइम जनाजा करना पड़ जाए, यहाँ पे लाइट का कोई इंतजाम नहीं है? इमरजेंसी तो हमारे पास है, लेकिन ये लाइट कब्रिस्तान में नहीं है। एक वो स्टील लाइट का बल्ब जो लगा हुआ है मकबरा, वो सामने है आपकी, उसमें क्या रोशनी नजर आएगी इतने बड़े। आप कितने अरसे से यहाँ पे? मुझे अरसा तकरीबन 5 साल हो गए, 4-5 साल। 5 साल से कब्रिस्तान के लिए कोई फंड नहीं दिया गया? एक फंड आया था, वो सनाउल्लाह कादरी साहब मरहूम ने दिया था, वो जनाजा गाह के ऊपर लगा। वो तो आपके सामने है, देख सकते हैं, तहर उम्मीद साहब की क़यादत में जो लगा है। कब्रिस्तान में मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जी। आया आपने यहाँ पे आपको कोई हुकूमत की तरफ से कोई रिहाइश मिलेगी? ये कमरा है, वो भी 2 कमरे हैं, जिसमें एक में औजार वगैरह और कुछ कड़ियाँ वगैरह ईंटें वगैरह रखते हैं, और दूसरा कमरा आपके सामने है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि बाहैसियत मुसलमान जब हम सबको मालूम है कि कल को हमने इसी जगह पे आना है, कब्रिस्तान कमेटी की खामोशी समझ से बालातर है। ना स्ट्रीट लाइट है, ना गुज़रगाहें हैं, और ना ही यहाँ पे कोई नकासी आब का सिलसिला देखने में आ रहा है। जानवर खुलेआम घूम रहे हैं और मुहाफ़िज़ के तौर पे एक बंदा तैनात कर दिया गया है, जिससे लोगों को तसल्ली दी जा सके। बाबर मुग़ल के साथ वसीम शौकत, दिन न्यूज़, मरी।